अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। अब देखना यह है कि एजाज भट्ट साहब जो हैं वो खुद भी माशाल्लाह आजकल बड़े चौके छक्के लगा रहे हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हैं उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो सेठी साहब से प्रोग्राम के इस पहले चंक में हम ये पूछेंगे और इनफैक्ट क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एजाज भट्ट साहब का क्या फ्यूचर है, क्योंकि आमतौर पर हम नॉर्मली ये पूछते हैं कि हुकूमत का क्या फ्यूचर है, किसी मिनिस्टर का क्या फ्यूचर है, और जिस तरह से महाजराई होती है हमारी गवर्नमेंट के अंदर उसका क्या मुस्तकबिल होता है। तो आज हम ये पूछेंगे कि एजाज भट्ट साहब का क्या फ्यूचर है और इन पर्टिकुलर हमारी जो क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट, उसका क्या फ्यूचर है। बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने 2 कंसेक्टिव अब वनडेज जीत लिए हैं और कल के लिए भी हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम ये सीरीज़ जीते। तो सबसे पहले सेठी साहब ये बताएं कि ये एजाज भट्ट साहब जो हैं ये बड़ी, आपको पता है बहुत सी चीज़ें ऑफ द कफ भी कह देते हैं और बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बड़े सख्त किस्म की शूट फ्रॉम द बट। बात यह है कि साफ साफ बात होनी चाहिए आज। जी हाँ, साफ साफ। बहुत हो गया ये, नो इफ्स एंड बट्स, ओनली बट। अब भट्ट साहब के बारे में द लेस सेड द बेटर। भट्ट साहब मेरा ख्याल है बहुत फ्लुएंट है पंजाबी में। हाँ जी। और अंग्रेज़ी में और उर्दू में इतने फ्लुएंट नहीं हैं, तो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो या मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं या वो लोग नाराज़ हो जाते हैं उनको, मगर वो तो अलग बात यह है कि जब से वो आए हैं ये मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है। मगर मैं ये समझता हूँ ये कोई ख़ास नुक्स नहीं है कि मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था जब कि आप आज क्रिकेट की बात करेंगे तो मैं सोच रहा था कौन सा पीसीबी चेयरमैन गुजरा है जिसके हक़ में मीडिया ने बात की हो, और मुझे कोई भी याद नहीं आता। इनफैक्ट तौकीर ज़िया साहब जब थे तो उनके ख़िलाफ़ इतना मीडिया ख़िलाफ़ हो चुका था कि फिर मेरा ख्याल है उन्होंने एक आध जगह पे आंख मारी और 1-2 मीडिया लोगों की पिटाई भी करवा दी, जो आज तक नहीं पता चला कि कौन किसको उठा के ले गया। अच्छा। शहरयार साहब थे बड़े ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्मर डिप्लोमेट, फॉरेन सेक्रेटरी। जब वो डिसिप्लिन किसी को करना चाह रहे थे यूनुस खान साहब को, और क्योंकि यूनुस हैज़ अ टेम्पर, तो मीडिया उनके ख़िलाफ़ हो गया, और अदरवाइज़ उनको बड़ा वो लिबरल एक किस्म का सोचा जाता था। तो डिसिप्लिन करने गए तो मीडिया ख़िलाफ़ हो गया, वैसे उनके ख़िलाफ़ थे कि लिबरल बड़े और लेड बैक, ये एटीट्यूड थी कि बड़े सोफिस्टिकेटेड है ये, मीडिया डजंट लाइक आइदर क्रूड पीपल और सोफिस्टिकेटेड पीपल। वो सोफिस्टिकेटेड थे और भट्ट साहब थोड़े क्रूड हैं। तो तौकीर ज़िया साहब जर्नैल थे। तो अब बात यह है कि मेरा ख्याल है जो भी पीसीबी का चेयरमैन आएगा, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतती रही तो चेयरमैन नंबर 1 है, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार गई तो फिर चेयरमैन को जूतियाँ पड़ेंगी। तो ये तो कोई बात नहीं है कि भट्ट साहब क्योंकि टीम हार रही थी तो भट्ट साहब को जूतियाँ पड़ रही हैं। भट्ट साहब ने मेरा ख्याल है मिस हैंडल बहुत कुछ किया। मतलब वो बोलने का जिस तरह बोलते हैं, द वे ही रिएक्ट्स टू सर्टेन सिचुएशन, जिस तरह वो उनका जो रिएक्शन होता है, जिस तरह से वो किसी भी सवाल का, जब उनसे मीडिया के जो नुमाइंदे सवाल भी कर रहे होते हैं तो वो उस पर भी वो काफ़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। नहीं, मगर देखिए वो तो मेरा ख्याल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। क्यों इनको लगाया गया वो भी एक अलग बात है, मगर पिछले ये जो सारी सीरीज़ गुजरी इसके दौरान आप देख लें इनका रवैया जो रहा। काफ़ी क्रिकेट बफ से मैं बात कर रहा था, किसी ने भी कोई अच्छी बात नहीं की उनके बारे में, और ये बड़े न्यूट्रल किस्म के लोग हैं जिनसे मैं पूछ रहा था कि भाई क्या है, क्या हो रहा है। पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया उनके ख़िलाफ़ है, ब्रिटिश मीडिया उनके ख़िलाफ़ है, फॉरेन मीडिया उनके ख़िलाफ़ है, तो मीडिया को गवा बैठे। फिर उन्होंने ये कहा कि साजिश है, फिर बताया नहीं साजिश क्या। फिर और भी लोग तो वो परेशान हो गए कि भाई अगर साजिश है तो बताएं, नहीं तो बात ना करें। फिर उन्होंने, आपको याद होगा कि वो ये कह दिया कि बुकी सर्कल्स ने हमें बताया, इन्हें बताया है कि इंग्लिश प्लेयर्स भी जो हैं वो भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने भी 3rd ODI जो है वो थ्रो किया। एक हमारे पास उनका पड़ा हुआ है, कोई है क्लिप आपके पास? ये कोई इंडिया गालबन गए और वहां जाके कोई इंटरव्यू जी, दुबई में और वो उसका हमारे पास एक ऑडियो बीपर है जो हमने वहीं से न्यूज़ ने लिया था, वो सुनाना चाहते हैं हम आपको और नाज़रीन को भी कि एजाज भट्ट साहब ने क्या कहा। हमारे पास कहते थे ना जी कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड बुकीज, और बुकीज को तो छोड़े, वो बुकीज को तो डिफ्रॉड कर ही नहीं रहे, वो तो डिफ्रॉड हमें कर रहे हैं। ये तो हमें कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ लगती है। उधर ये मैच हम जीत गए हैं तो उसके आदमी जो हैं 6 आदमी आउट हो गए, मैच जीत रहे थे 1 for 100 and something था, तो मैच जीत रहे थे, 6 आदमी आउट हो गए, हम मैच जीत गए।
वो 6 आदमी कोई नहीं आते इसमें बुकिंग, इसमें ये तो मेन बुकिंग तो ये होती है कि यू लूज द मैच इज फिक्स। जो पहले 3 लड़के हैं उन पे जब इल्जामात लगा रहे थे तो शुरू में कह रहे थे मैच फिक्सिंग मैच फिक्सिंग मैच फिक्सिंग। 2 दिन के बाद किसी ने उनको कहा ये मैच फिक्सिंग कैसे हो सकती है, 3 नो बॉलों से मैच तो नहीं फिक्स होता। फिर उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग शुरू कर दी। स्पॉट फिक्सिंग ऐसी चीज है बड़ी मुश्किल है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आईसीसी और एनी बॉडी टू इंश्योर के ना हो। ये तो इट इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल टू यू नो प्री। वो अपने लड़कों को भी डिफेंड कर रहे हैं, कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग। एक्चुअली इनसे जो गलती हुई कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस मैच में जहां वो ओवरस्टेपिंग और वो ओवर्स, हाँ जी, तो उस वक्त जब वो एविडेंस दिखाई गई तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो बड़ी पॉजिटिव थी ना, जैसे वो लीगल जार्गन में कहते हैं प्रीमा फाशी ऑन द फेस ऑफ इट। आप तो वकील हैं, आप तो जानते हैं। तो वो लगता ऐसी था जैसे कि ये बिल्कुल सही है जो इल्ज़ाम लग रहा है। अब उस वक्त आपने और हमने भी ये प्रोग्राम यहाँ डिस्कस किया था, हमने सोचा कि अब क्या होगा। तो हमारी यही तजवीज़ थी कि आईसीसी को किसी मुश्किल में मत डालें। ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि मसला है, आप सस्पेंड किसी को ना करें, आप पुल बैक कर लें, इन प्लेयर्स को कहें टू मेक देमसेल्व्स अनअवेलेबल, ताकि एक स्पेस मिल जाए। आईसीसी को पुश ना करें टू मेक अ स्टेटमेंट जो आईसीसी को भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाए बाद में, बिकॉज ज़ाहिर है एक पब्लिक ओपिनियन, एक बैकलैश डेवलप कर रही थी और यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी सख्त बैकलैश थी उसने पहले दिन। डिड टेक प्लेस, मतलब प्लेयर्स फिर हो गए ना पुल बैक कर ले। नहीं, मगर वो हुआ ये ना कि आईसीसी जब इन्होंने पुल बैक नहीं किया और ये अग्रेसिव हो गए, एविडेंस दिखाएं, ये करें वो करें, और इनके पास 2-3 दिन थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आईसीसी ने कहा कि हम उनको सस्पेंड करते हैं, इस किस्म की बात हुई, और या हम एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे। तो आईसीसी वाज फोर्स्ड टू मेक अ स्टेटमेंट। उसकी ज़रूरत नहीं थी, उससे पहले ही इनको चाहिए था इन एंटिसिपेशन कि ये अब एक पब्लिक ओपिनियन है, लेट्स क्रिएट मूव अवे फ्रॉम दैट। इन्होंने नहीं किया। उसके बाद फिर ये जो अब जो इन्होंने जाके जिस किस्म की बातें की हैं, पहले वो ब्रिटिश टीम को भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, बुकीज़ की बात की है, और फिर वहाँ से ये जवाब आ रहा है कि अरे भाई आपके क्या ताल्लुकात हैं बुकीज़ के साथ, कि आपको कैसे पता बुकीज़ क्या कह रहे हैं। तो मतलब इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। तो अब उसके बाद जाके ये कह देना कि जी आज का सुना मैंने स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि आईसीसी के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हारून लोगट साहब, जो साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, उनको कह रहे हैं कि इनको सैक किया जाए, इनकी छुट्टी कराई जाए। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट का है। हाँ, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, पीटीआई की रिपोर्ट है, हो सकता है गलत हो, एनडीटीवी भी चला और एनडीटीवी भी चला रहा है, और मतलब है कि ये अब क्या इस किस्म की बातें हमारे चेयरमैन को करनी चाहिए। अच्छा, इस पे एक और भी रिएक्शन सेठी साहब आया है, वो भी आपको इनफैक्ट हम ब्रेक पे जाने से पहले दिखा देते हैं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने क्या कहा है, वो दिखाते हैं नाज़रीन आपको। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड कॉलियर ने चेयरमैन पीसीबी एजाज बट के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिखाते हुए कहा है कि आइंदा इंग्लैंड में पाकिस्तान की कोई होम सीरीज नहीं हो सकेगी और न ही वो पाकिस्तान को इंग्लैंड में खेलता देखना चाहते हैं। बरतानवी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्रोग्राम में 2011 तक पाकिस्तान का इंग्लैंड में आकर खेलना था, जिसे फौरी तौर पर प्रोग्राम से हटा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में इंग्लिश क्रिकेट के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कब हालात मामूल पर आते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता अभी इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे कि इस बयान से डेविड कॉलियर ने खबरदार किया था कि एजाज बट अपने कहे हुए अल्फाज वापस ले ले और माफी मांगे। अगर ऐसा ना किया गया तो उन समेत पूरा क्रिकेट बोर्ड कुछ भी सख्त एक्शन ले सकता है। बड़ी अफसोस की बात है, और ये मतलब बड़ा अपसेटिंग है हमारे लिए इनफैक्ट कि अगर इस तरह की रिएक्शन आएगा तो फिर डेफिनेटली हमारी क्रिकेट के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। सेठी साहब, इस पर हम मजीद बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।